शक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने यह बैठक रखा अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के एकता के लिए, अपने एकता को दर्शाने के लिए। तो इसके लिए मैं विश्वकर्मा समाज के तमाम लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले आप अगर किसी सत्संग में जाते हैं, ऐसे हम तो सत्संग नहीं सुनते हैं, लेकिन जाते जाते कभी जब वाणी हो रही है तो कान में आवाज आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपने आप को पहचानिए। हम जब अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तो हम दूसरे में क्या सुधार करेंगे, हम लीडरशिप को कैसे निभाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है। हमारे पूर्वज को एक टाइटल मिला, एक उपनाम मिला, ठाकुर। हमारे बाबा दादा को एक नाम मिला, ठाकुर। तो आप जानिए, ठाकुर जो टाइटल मिला, जब आप अंग्रेजी में जाइएगा तो ठाकुर का मतलब आपको लिखा मिलेगा लीडरशिप। ठाकुर का मतलब लिखा मिलेगा गॉड। तो आप एक नेता के वंश हैं, आप एक भगवान के वंशज हैं। आपके टाइटल की पूजा मंदिर में होती है और आप जो है खोज रहे हैं इस संसार में। तो यह दुर्भाग्य की बात है। और यह भी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम अपना टाइटल बदलते जा रहे हैं। टाइटल बदलने का मतलब होता है स्वयं को गाली देना। मैं अपने बाबा के नाम को बदल रहा हूं और मैं उस वंश से अलग हट रहा हूं, तो वह स्वयं को गाली देना होता है। और हमारे समाज के विद्वान लोग ही अपना टाइटल बदल लिए हैं, तो साधारण आदमी का तो बात ही छोड़िए। तो मित्रों, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को सुधारिए और समाज को जोड़िए। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूर्व के समय में जब राजतंत्र हुआ करती थी, तो उस समय अत्याचार हुआ करता था और अत्याचार में कोई भी जातियां नहीं बोली करती थी अपर समाज के सामने। लेकिन यही हजाम, लोहार, कुम्हार और धोबी समाज के लोग एकत्रित होते थे और पहले यह मीटिंग जो है एकत्रित करके किया जाता था। और वह एकत्रित होकर के लोहार, हजाम, कुम्हार, धोबी बन कर देते थे। तो बड़े से बड़े दंगाई, बड़े से बड़े मजबूत लोग भी और उन्हीं के समाज के लोग उन पर दबाव बना करके उनको सुधारते थे। उससे तमाम जातियों को सुरक्षा प्रदान मिलती थी। तो आप एक सुरक्षा देने वाले समाज के वंशज हैं और आप अपना ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में ही नहीं जान पा रहे हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इस भारत में 1931 में जातीय जनगणना हुआ और 1931 के जातीय जनगणना के आधार पर तमाम जातियों का अभी परसेंटेज निकाला जाता है। तो उस हिसाब से पूरे बिहार में जो है लोहार जातियों का संख्या 30 लाख है। तो अगर 30 लाख में हम राजनीति करेंगे तो कितना ऊंचाई तक प्राप्त कर सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। तो मैं साधारण जन से निवेदन करना चाहूंगा, साधारण व्यक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने बाल बच्चा को इंजीनियर बनावे, डॉक्टर बनावे, वकील बनावे, एक नेता कभी नहीं बनावे, एक नेता कभी नहीं बनावे। क्योंकि आपका जो है मुख्य गुण, आपका मुख्य गुण जो है इंजीनियरिंग पेशे से रहा है। आपके कर्म से सारे राज जीते हैं, आपके कर्म से किसान जिए हैं, आपके कर्म से जीवन चलता है और सारी व्यवस्थाएं आपके कर्म पर निर्भर है। और उस कर्म को हम भुला रहे हैं और खोज रहे हैं कि हमें
न्याय कहाँ मिले, हमें अधिकार कहाँ मिले। आप जो काम करते हैं उस काम को पहचानिए और उस काम के भरोसे अपने बच्चे को जो है डॉक्टर और इंजीनियर बना दीजिएगा। आपका इंजीनियरिंग पेशा रहा है और वही काम आज के युग में, आज के समय में जो परिवर्तित हुआ है, उस जमाने का वह इंजीनियरिंग था। आज के जमाने का बिल्डिंग बन रहा है, वो इंजीनियर हो जा रहा है, सिविल इंजीनियर। आज कंप्यूटर का युग चल रहा है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जा रहा है। तो आज अगर समय बदला है तो हमें बदलना है कि हम अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे। हम प्रयास करेंगे, समाज से चंदा लेंगे। अगर हमारा बच्चा में प्रतिभा है तो हम समाज के लोगों से चंदा लेंगे। अगर हम सक्षम नहीं हैं और हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, कारण कि हमारे पूर्वज इंजीनियर थे। आपको मैं बदलाव देना चाहता हूं कि जो ठाकुर टाइटल आपको मिला है, यह आपके राजवंश का प्रमाणित करता है। ठाकुर का मतलब ही होता है कि आप शासन व्यवस्था से जुड़े हैं, और जब ऑलरेडी शासन व्यवस्था से जुड़े हैं तो एक देहाती में कहावत है, गाय गुने बचनी पिता गुने घोर अन्ना बेसी थोड़े थोड़े। तो हर पिता का इच्छा होता है कि हमारा पुत्र जो है हमसे बड़ा हो। अगर हमारा पुत्र बड़ा नहीं हो, हमारे पुत्र में अगर संपूर्ण गुण नहीं होता है तो थोड़ा भी गुण तो होना चाहिए। तो अगर हमारे पूर्वज इंजीनियर थे, हमारे पूर्वज के बनाए हुए हथियारों से सारा दुनिया जो है, सारे दुनिया पर शासन हुआ, तो वह गुण हमें भी तो थोड़ा सा आना चाहिए। और वही गुण जब अपने आप में आप ला लीजिएगा तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो गया। और आप अभिशाप भी नहीं कहलाइएगा, आप एक दक्ष व्यक्ति कहलाइएगा। और आपका जीवन ये मनुष्य को मिलता है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए और वंश के मर्यादा को रखने के लिए। तो आप स्वयं मर्यादित हो जाएंगे। हम किसी को अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हम किसी को मर्यादित व्यक्ति कहते हैं, तो हम अपने अगर मर्यादित हो जाएंगे तो ये संसार सुधर जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।